हेलो गाइस। आज ये एक आईआईटी की प्रॉब्लम है 2021 मेंस की। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था तो मैं इसको आज सॉल्व करूंगा। और इस तरीके से मैं आईआईटी की और भी आई हुई प्रॉब्लम जो मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं या मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैं ऐसे सॉल्व करके आपको भेजता रहूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है जो सी क्लासेस 2.0 और आप उसको ज्वाइन करिए। आपको ऐसे प्रॉब्लम मिलते रहेंगी और कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा। तो देखिए इधर ये प्रॉब्लम, ये ब्रैकेट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको पता है और ये गिवन है और ये इस सीरीज का सम पूछा गया है। अब यहां पर ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब की पावर n और ये इसका एक्सपेंशन दिया है और ये आपसे पूछा है। इस प्रॉब्लम को कई बार लोग बिना समझे, सोचे समझे n को 1 रख के करते हैं। जैसे n को 1 रख दिया, कई बार किताब में भी सॉल्व है ऐसा कि n को 1 रखा और 1 रखने से यहां से एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आ जाती है। क्या आ जाती है? 1। तो वो सोचते हैं कि अब देखिए n को 1 रखने से, लेकिन 1 यहां से भी आ रहा है, n को 1 रखेंगे यहां से भी 1 आंसर आएगा और ये भी 1 आएगा। n को 1 रखने से इसकी जो वैल्यू है वो 1 आती है। वो आप देखेंगे तो मिलेगी आपको। तो लेकिन n को 1 रखने से ये भी 1, तो इसका आंसर 1 है, लेकिन 1 यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। तो आप कहेंगे यार n = 1 से तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो n को 2 रखोगे। n को 2 रखा तो इसकी वैल्यू अगेन 1 आ रही है, लेकिन n को 2 रखेंगे, ठीक है, या 1 आ रही है, जो भी आ रही है, तो देखिए n को 2 रखने से यहां से भी 1 आ रहा है और यहां से भी 1 है। फिर देखोगे इन दोनों में कौन सा सही है, फिर n को 3 रखोगे। ऐसे तो प्रॉब्लम काफी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह देखें। इट्स आईआईटी में आई हुई प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे जब सिग्मा नोटेशन और ये ब्रैकेट ये सब दिया रहता है तो लोगों को काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लगती है, लेकिन होती नहीं है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, ये एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। ये सीरीज दी है, ये आपको गिवन है कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब पावर n इज इक्वल टू, और यहां j की वैल्यू हम 0 से रखेंगे तो a0 a1 a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब और ये a3n x टू द पावर 3n है। ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकाल ली। आप इसको देखें अच्छी तरीके से, तो j को 0 रखेंगे आएगा a0, j को 1 रखेंगे a2, j को 2 रखेंगे a4। तो यहां एक्चुअली में a0 a2 a4 इन सब का सम है। और यहां देखिए j को 0 रखेंगे a1, j को 1 रखेंगे a3, तो यहां a1 a3 a5 मतलब ऑड 1 3 5 ऑड। तो देखिए a1 a3 a5 ऑड, और यहां पर इवन a0 a1 सॉरी a0 a2 a4 a0 a2 a4 इन सब का सम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर a0 a2 a4 का सम है और यहां पर a1 a3 a5 इनका सम है। अभी हम बाइनोमियल में हमने कर रखा है, जैसे बाइनोमियल में हमने जो किया है उसी का यहां यूज करना है, कोई फंडा नया नहीं है। जैसे बाइनोमियल में होता है कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू nc0 nc1x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब प्लस ये दिया है, और मैं अगर x को 1 रख देता हूं यहां तो 2 की पावर n nc0 nc1 nc2 nc3 ये आता है।
और जब मैं x को -1 रख देता हूं तो 0 आ रहा है, और NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 ये आ रहा है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो ऐड करने से आएगा 2 टाइम्स NC0 NC2 NC4। ये देखिए इवन वाले 0 2 4 इनका सम आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, पहले दोनों को ऐड किया तो NC1 कैंसिल NC3 कैंसिल, सब्ट्रैक्ट किया तो NC0 कैंसिल, और 2 टाइम्स NC1 NC3 ये आ रहा है। तो ऑड वालों का सम, तो देखिए हमें अगर ये जो इवन वाले हैं इनका सम निकालना है और ऑड वालों का सम अलग से निकालना है, NC1 NC3 1 3 ऑड है, तो हम एक बार x को 1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, और एक बार ऐड करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस सिंपल सी बात यहां पर भी यही है कि आपको ये इवन वालों का सम निकालना है, ये ऑड वाले मतलब A0 A2 A4 का सम निकालना है, और A3 A1 A3 A5 इनका सम निकाल के यहां रख देना है। इसके लिए हम सिंपली यहां पर x को एक बार 1 पुट करेंगे, x को 1 पुट किया तो आया 1 इज इक्वल टू A0 A1 A2 A3 ये आया, ये सपोज नंबर 1 है। और फिर एक बार x को -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट किया तो ये अगेन 1 आ रहा है, और A0 -A1 प्लस A2 -A3 अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, ये सपोज नंबर 2 है। अब अगर मैं नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दूं, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दूं, तो आएगा 2 टाइम्स A0 A2 ये आ जाएगा, और नंबर 1 में से नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आएगा 0, और 2 टाइम्स A1 प्लस A3 प्लस ये आ जाएगा। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, A0 A2 ये सम A0 A2 A4 ये सम कितना आएगा 1 प्लस 4 टाइम्स, और ये सम A1 A3 इनका सम कितना आ रहा है 0 0, तो आंसर इज 1, तो आंसर 1 आ रहा है, ऑलवेज 1। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ये ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब कई लोगों में एक सवाल, और देखिए वैसे आगे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, एग्जाम में सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात और बता दूं, कई लोग सोच रहे होंगे यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों दिया हुआ है यहां पर, ये ब्रैकेट क्यों आया, ठीक है। अगर ये भी समझना चाहते हो तो मैं इसको भी समझा देता हूं कि ये क्यों दिया हुआ है, ठीक है। अगर NC0 NC1 NC2 NC3 और NC4 ये दिए हुए हैं, तो ऑड वाले टर्म जो हैं, पहले इवन वाले NC0 NC2 NC4 ये होंगे, और NC1 NC3 प्लस NC5 ये आएंगे। अच्छा, ये यहां से यहां तक ये कितने होंगे, n+1 टर्म्स, ये तुम्हें पता ही रहता है कि बाइनोमियल में ये कितने आते हैं, 0 से लेकर के n तक हैं, ये n+1 है, 1 से n तक n हो गए, और एक और हो गया n+1 टर्म्स। तो ये टोटल n+1 है, ये भी n+1 है, ये भी क्या है n+1। अब ये इवन वाले कितने होंगे, ऑड वाले कितने होंगे,
वैसे तो ऐसा लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली एक रफ ऐसा लग रहा है कि इवन वाले 0 2 4 ये आधे होंगे और 1 3 5 आधे होंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर n+1 11 है, अगर n+1 11 है, ठीक है, तो 11 हो गए, तो n+1 अगर 11 है, या पहले एक छोटा नंबर और ले लूं, n+1 सपोज है 5 है, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ 4। जब n 4 है तो केवल 4 टर्म्स होंगे। n अगर 4 है तो 4 टर्म्स होंगे, सॉरी 4 0 1 4 5 टर्म होंगे, 4c2 4c3 4c4 और 4, ठीक है, ये टर्म्स होंगे। कितने होंगे टोटल? ये 5 होंगे। अब इवन कितने हैं? 4c0 4c2 4c4। ऑड कितने हैं? 4c1 4c3। ऑड मतलब 1 3, जहां ये ऑड है 1 3, ये 2 है, और टोटल ये 5 है, तो 3 ये और 2 ये। क्लियर? लेकिन अगर n+1 6 होता, n+1 अगर 6 होता तो क्या होता? n की वैल्यू क्या होती तब? 5, तो 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। तब क्या होता? 5c0 5c2 5c4 5c1 5c3 5c5। तो 3 ये होते और 3 ये, इक्वल, टोटल 6 टर्म्स, और 3 वाले में इवन होता और 3 में ऑड होता। लेकिन जब ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, जैसे 5 है, तो 3 इवन वाले और 2 ऑड वाले। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 हैं तो आधे में इवन होगा, आधे में क्या होगा? ऑड होगा, हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? तो अब ये देखिए, ये ब्रैकेट क्यों लिखा गया है? एक चीज मैं आपको बता दूं कि n/2 प्लस n-1/2 ब्रैकेट इज इक्वल टू n-1। ये रिजल्ट होता है। अब मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि आप n को कुछ भी रख दीजिए। जैसे n को रख दिया 3, तो n को 3 रखने से क्या आएगा? देखिए, n को 3/2 मतलब 1.5, तो 1 आ गया। ब्रैकेट ऑफ 1.5 1, n को 3 3 माइनस 1 2 2/2 1, तो 1, ठीक है। और यहां n को 3 3 माइनस 1, तो दोनों इक्वल हैं। देखिए, n को 4 रख दीजिए, 2 यहां से 4 माइनस 1 3/2 1.5 1, n को 4, अगेन इक्वल है, ये इक्वल होंगे। तो ये रिजल्ट हमको पता है, ठीक है, कि इसका सम n-1 होगा। अब अगर मैं n/2 प्लस 1 लिख दूं और n-1/2 प्लस 1 लिख दूं, तो आएगा n+1। ये आएगा, n+1 आएगा। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, ये कितने टर्म्स हैं? n+1 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? n+1।
ठीक है, n+1 टर्म्स हैं। और एक चीज देखिए कि ये जो इवन वाले हैं, सिग्मा NC मैं अगर लिख दूं 2i की वैल्यू लिख दूं 0 से ब्रैकेट ऑफ n/2, और यहां NC 2i+1 और i की वैल्यू 0 से, मैं थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए यहां, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दे रहा हूं पहले। ये देखिए NCi 2i इवन चाहिए, तो i को 0 से n/2 ये, प्लस i 0 से n-1/2 ब्रैकेट, और NC 2i+1। तो एक बात तो क्लियर है कि यहां इवन वाले आएंगे, मतलब NC0 NC2 ये आएंगे, और यहां ऑड वाले आएंगे। और ये i अगर 1 से ब्रैकेट ऑफ n/2 होता तो एक्चुअली में ये 1 से नहीं 0 से है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ब्रैकेट ऑफ n/2 +1, ब्रैकेट ऑफ n/2 +1 टर्म्स होंगे, ब्रैकेट ऑफ n/2 +1 टर्म्स होंगे, ब्रैकेट ऑफ n/2 +1 टर्म्स हैं ये। और ये अगर 1 से होता तो भाई ब्रैकेट ऑफ n-1/2 होते, लेकिन 0 से स्टार्ट है तो एक और ब्रैकेट ऑफ n-1/2 +1 टर्म्स होंगे, और टोटल सम कितना होगा n+1, ये n+1 टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर? तो ये जो लिखा गया ब्रैकेट, ये ऐसे, ये जब ये ऐसे लिखा गया है तो अपने आप ही यहां पर, अब जैसे अब आप यहां पर कुछ रख के देखिए, जैसे मैं n को रख दूं 5, n को पुट कर दे रहा हूं मैं, अगर 5, n को 5 पुट किया, ये वाला केस n5, n अगर 5 होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ NC2 n की जगह 5 2i, और i की वैल्यू 0 से कहां तक होगी, n5 है तो 5/2 का ब्रैकेट क्या होगा 2 प्लस 5 2i +1, i की वैल्यू 0 से, और ये n को 5 -1 4 4/2 2, ये 2। अब आप जब i को 0 रखोगे, 0 से 2, 0 रखा क्या आया 5C0, 1 रखा 5C2, फिर i को रखेंगे 2 आएगा 5C4। तो देखिए ये आ गए, ये n 5 वाला था, तो इसमें देखिए ये 5C0, n को अगर 5 रख दिया है तो देखिए ये अपने आप ही ये चीज हमको ये दे देगा, और ये हमको ये चीज देगा। i को 0 से 2 रखिए तो देखिए ये मिल जाएंगे। तो यहां पर इस प्रॉब्लम में भी जो ये एग्जाम में आई है, ये देखिए यहां पर क्योंकि j 0 से 3n है तो 3n/2 है ब्रैकेट, और क्या है 3n-1/2, बस ये इसलिए है कि जो इवन वाले हैं वो अलग आ जाए और ये ऑड वाले अलग करने के लिए, दो पार्ट में पैक करने के लिए। ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है। थैंक यू।